वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ़ाइल के बारे में। तो इसमें एक एफ मॉड्यूल होता है नोड के अंदर, जिसको यूज़ करके हम एक अपनी फ़ाइल क्रिएट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम उसके अंदर कुछ भी डेटा अपेंड करेंगे, कैसे करते हैं। उसके बाद जो हम डेटा डालेंगे उसको रीड करके देखेंगे। जो हम फाइल क्रिएट करेंगे उसका रीनेम करेंगे, और जो फाइल हमने क्रिएट करी है उसको डिलीट करेंगे, और डायरेक्टरी भी कैसे बनाते हैं ये भी देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो मॉडल यूज़ करना है, एक हमने वेरिएबल बना लिया एफ एस, और रिक्वायर करा हमने एफ एस मॉडल को। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम भी हमने सेम ही रख लिया है। उसके बाद तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ एस डॉट राइट। अब इसके अंदर आप ये देखोगे राइट फाइल और राइट फाइल सिंक, ये दो चीज़ें होती हैं। तो पहले मैं इनके बारे में डिफरेंस समझा देता हूँ आपको। जो सिंक होती है, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी फ़ाइल जब तक सिंक नहीं हो जाएगी, मतलब क्रिएट नहीं हो जाएगी, वो नीचे वाले कोड तक जाने नहीं देगा। जैसा अगर मैं ये सपोज़ करो यहाँ पर कंसोल लिख देता हूँ कुछ भी, तो पहले वो क्या काम करेगा, आपकी फ़ाइल को क्रिएट करेगा और उसके अंदर डेटा डालेगा। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी चीज़ें, वो नीचे नहीं आएगा। अगर मैं इसको सिंपल लिख देता हूँ राइट, तो ये क्या करेगा, ये इसको राइट होने देगा, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसमें। तो अगर आप चाहते हो कि पहले आपकी फ़ाइल राइट हो, उसके बाद ही आपका नीचे का कोड चले, तो आप फाइल सिंक यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल का नाम दे दो, जैसे कि हम दे देते हैं टेस्ट डॉट, इसके अंदर लिख देते हैं हेलो कोड इम्प्रूव। ठीक है, ये कंसोल में हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं रन करता हूँ नोड, और जो मेरी फ़ाइल का नेम है फाइल। अभी देखो यहाँ पर 1 2 3 4 फाइलें हैं, अभी कोई फाइल नहीं है टेस्ट डॉट टी एक्स की। जैसे मैं इसको एड करता हूँ, ये देखो आपकी फ़ाइल क्रिएट हो गई है, हेलो कोड इम्प्रूव। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट करने का। इसके बाद इसके अंदर कुछ डेटा में अपेंड करना है, इसके आगे कुछ भी डेटा में डालना है, तो उसके लिए एफ एस डॉट अपेंड। सेम इसके अंदर भी अपेंड फाइल और अपेंड सिंक है। तो ये भी सिंक वाला काम आपका पहले अपेंड करने देगा, उसके बाद नीचे होगा काम। तो पहले हम सिंक का सारा डिस्कशन कर लेते हैं, राइट अपेंड डिलीट, उसके बाद हम नॉर्मल देखते हैं। इसमें हमें डेटा डालना है, किस फाइल के अंदर डालना है, उस फाइल का नेम टेस्ट डॉट टी एक्स टी। जो डेटा डालना है वो क्या डालना है, वो हम लिख देते हैं दिस इज नोट सीरीज। ठीक है, अब इसको दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। अब उस फाइल के अंदर जाके चेक करते हैं, ये देखो दिस इज नोट सीरीज़। तो ये आपकी अपेंड होके आ गया, राइट हो गया, अपेंड हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो रीड के लिए एफ एस डॉट रीड। तो सेम इसमें रीड फाइल हम रीड सिंक कर रहे हैं, तो पहले सिंक करके चेक कर लेते हैं किस फाइल को करना है, रीड डॉट टी एक्स टी। इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ, उसका नाम रख लेते हैं हम फाइल डेटा। अब इसके अंदर इसको कंसोल करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखो आपकी फ़ाइल का डेटा आया है ये सारा। तो ये आपका भी बफर फॉर्म में आया है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रीडेबल में, ताकि वो अंडरस्टैंड हो जाए आपके कि क्या आपने लिखा हुआ है। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको यहीं पर टू स्ट्रिंग में यूज़ कर लो, तो देखो आपकी फ़ाइल रीड होकर आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पर
टू स्ट्रिंग यूज नहीं करना है, तो इसमें होता है UTF-8। ये देखो UTF-8 लिखा तो आपका फाइल का जो डेटा है वो रीड होके आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं रीनेम पर। जो आपने फाइल बनाई है टेस्ट, इसका नाम आपको कुछ और रखना है, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे fs डॉट रीनेम सिंक। अब इसमें पहले आपकी जो पहली वाली फाइल का नेम है, उसके बाद आपको फाइल का नेम क्या रखना है। फाइल का नेम हमें रखना है info डॉट इंफॉर्मेशन डॉट txt। जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ, तो इसमें ये फाइल इसने, एक सेकंड ये बंद करता हूँ। क्योंकि इस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था ना, डेटा रीड कर रहे थे हम, तो उस चक्कर में इसने एक साथ 2 ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने दिए। तो इसने क्या करा इसको, ये देखो इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट डॉट txt को इन्फॉर्मेशन डॉट txt कर दिया। अब वापस से हम क्या करते हैं, इसको इस वाले इससे टेस्ट कर देते हैं इसको। तो ये देखो वापस आपकी टेस्ट होगी फाइल। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, आपका रीनेम हो गया डिलीट पर, आपको डिलीट करनी है फाइल, तो उसके लिए fs डॉट अनलिंक फाइल का नेम टेस्ट डॉट txt। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, देखो आपकी फ़ाइल डिलीट होगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इस पर, आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। उसके लिए सेम fs डॉट mk डायरेक्टरी सिंक, यहाँ पर आप डायरेक्टरी का नेम दे दो। नेम हम रख देते हैं डमी। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, ये क्या दे दिया इसने, अनलिंक टेस्ट डॉट txt। ये कहाँ पर आ रहा है? सेव नहीं हुआ क्या ये? लाइन नंबर 14 लगता है सेव नहीं हुआ। एक सेकेंड, क्लियर नोड फाइल। ये देखो आपका क्रिएट हो गया फोल्डर। अब आप चाहते हो तो इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल क्रिएट करनी, तो सेम दोबारा से आप वापस यही प्रोसीजर फॉलो करोगे। आपको डमी के अंदर क्रिएट करनी है, डमी के अंदर क्रिएट हो जाएगी। जैसे आप एंटर करोगे, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये बोल रहा है पहले से एग्जिस्ट है, कोड हटाना पड़ेगा। कमेंट कर देता है इसको, क्योंकि हमने ये फोल्डर क्रिएट कर लिया ना पहले से। अब मैं इसको वापस से एंटर मारता हूँ, तो ये देखो आपकी फ़ाइल क्रिएट होगी टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका राइट फाइल सिंक्रोनस के लिए। इसके बाद हम आते हैं सिंपल बिना सिंक्रोनस के। इसमें क्या होता था, मैंने बताया था ना आपको
स्टार्टिंग की लाइन रन होगी, उसके बाद नीचे वाली लाइन रन होगी। तो इस वाले कोड को सबको कमेंट कर देते हैं। अब यूज़ करते हैं यहाँ पर फाइल क्रिएट करना, डॉट राइट फाइल। यहाँ पर हम फाइल राइट करेंगे test.txt। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी हम फाइल राइट करते हैं एक कॉल बैक फंक्शन ज़रूर होता है इसमें, वरना ये काम नहीं करेगा। कॉल बैक में पहला पैरामीटर होता है आपका एरर का, उसके बाद आपका डेटा का हो सकता है, अगर डेटा रिटर्न करना है आपको। अभी तो हम राइट कर रहे हैं, क्या डेटा लेंगे इससे। यहाँ पर हम ऐसे डाल देते हैं कंसोल लॉग क्रिएटेड। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, अब क्या एरर आ गया इसमें। अच्छा, इसमें हमने डेटा तो डाला ही नहीं, इसमें हम डेटा भी डाल देते हैं क्योंकि हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो इसमें मैं डाल देता हूँ दिस इज डमी डेटा। नोड फाइल आपकी देखो फाइल क्रिएट होगी टेस्ट, इसमें आगे दिस इज डमी डेटा। इसके बाद हम यूज़ करते हैं इसके अंदर सेम, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमने राइट कर दिया, राइट के बाद हमें अपेंड करना है। अपेंड फाइल नॉर्मल करना है, किस फाइल को करना है, test.txt को। इसमें क्या डालना है, दिस इज डमी टू डेटा या दिस इज नोड कोड, ऐसे ही कुछ भी लिख दिया। और यहाँ पर लिख देते हैं अपेंड, क्योंकि जब भी आप नॉर्मल यूज़ करोगे राइट फाइल, अपेंड फाइल या फिर और क्या था हमारे पास, रीनेम, अनलिंक, तो उनमें क्या होगा, एक कॉल बैक आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एरर आ जाएगा। ये मैंने करा, क्रिएट होगी, अपेंड हो गया। इसके अंदर अगर मैं जाऊंगा, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर, तो देखो दिस इज डमी डेटा, दिस इज नोड कोड। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका अपेंड भी हो गया। अपेंड के बाद हम आते हैं रीड। तो रीड करने के लिए सेम fs.append, इसमें लिखते हैं रीड फाइल। किस फाइल को करना है रीड, उसका नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको utf-8 देना है, अदरवाइज आपका जो कोड होगा, अगर मैं इसको नहीं देता, यहाँ से एक और पैरामीटर मिलेगा डेटा का। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आपको देखो बफर डेटा आता है। तो इस डेटा को सही करने के लिए मैंने पहले बताया था आपको, या तो आप लिख दो इसको टू स्ट्रिंग, तो आपका देखो दिस इज डमी डेटा, दिस इज नोड कोड, ये आएगा। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। नहीं तो आपको यहाँ पर एक और पैरामीटर देना पड़ेगा utf-8 और सिंपल अब कंसोल करा लो आप इस डेटा को। ये देखो दिस इज डमी डेटा। तो आपका राइट हो गया, अपेंड हो गया, रीड हो गया। रीनेम करते हैं। अब रीनेम करने के लिए भी सेम, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, कॉपी कर लिया। यहाँ पर मैंने ले लिया रीनेम, फाइल का नेम किससे रीनेम करना है वो कर देता हूँ मैं demo.txt और मैसेज डाल देता हूँ यहाँ पर रीनेम। रीनेम हो गया और ये देखो साइड में आपका फाइल का नेम भी डेमो हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूँ fs डॉट रीनेम के बाद क्या था हमारे पास, डिलीट। तो fs डॉट अनलिंक, अनलिंक किस फाइल को करना है, फाइल का नेम डेमो
डॉट txt, उसके बाद फंक्शन एरर, अगर एरर है तो एरर प्रिंट करवा दो, कंडीशन लगा सकते हो आप एरर के लिए, अगर एरर है तो थ्रो कर दें, अदरवाइज कंसोल डिलीटेड। मैं रन करता हूँ इसको वापस से, तो देखो आपकी फाइल यहाँ से डिलीट हो गई। अब लास्ट इसमें बचा हुआ है फाइल को क्रिएट करना, मतलब फोल्डर को क्रिएट करना, डॉट mkdir। यहाँ पर आप फोल्डर का नेम डाल दो, कुछ भी फोल्डर का नेम डाल देते हैं एसेट्स, कॉल बैक जब फाइल क्रिएट हो जाए आपकी तो मैसेज आ जाए कुछ भी कि फोल्डर क्रिएटेड। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो देखो आपका फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। तो क्रिएट करने के बाद आप क्या कहते हैं, इसमें कोई फाइल क्रिएट कर सकते हो, जैसे ये वापस से काम करता है। इसको कमेंट कर देता हूँ वापस। स्टार्टिंग में हमने फाइल को यहाँ पे राइट करवाया था, बस आगे अब फोल्डर का नेम दे दो आप यहाँ। ये देखो इसके अंदर ये फाइल क्रिएट होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम जो फाइल की जो है मॉड्यूल है इसमें यूज़ करते हैं, रीड करना, राइट करना, अपेंड करना, डिलीट। तो हमने जो भी A to Z होती हैं सारी चीज़ें हमने चेक कर ली हैं। अगर इनमें से आपको अब प्रैक्टिस करके देखना कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। और वीडियो आपको पूरी समझ आ गई और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो हमारा और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर, थैंक यू।